हेलो आपा, मैं एवलिक जा रही हूँ। आप जल्दी अम्मी के घर आ जाए, मुलाकात हो जाएगी। क्या तुम फौरन वहाँ जा रही हो? यानी बस थोड़ी देर में पहुँच जाऊंगी। कहाँ हो इस वक्त? उरूज के साथ हो क्या? नहीं आपा, एक दोस्त के साथ हूँ। कॉफी पीने आए थे। हाँ ठीक है, मैं जल्दी अम्मी के पास आ जाऊंगी, फिर वहाँ मिलते हैं हम लोग। ओके आपा, फिर मिलते हैं। सलजोक, अब मैं चलती हूँ। ठीक। शुक्रिया। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? हाँ, चलो आ जाओ मेरे साथ। उमर क्या कर रहे हो? तकलीफ हो रही है मुझे। क्यों आई हो यहाँ? कल रात तुम कहाँ थे? ये बात सलजोक से पूछने के लिए आई थी। अपनी फजूल हरकतों से क्या कंपनी में बदनाम करना चाहती हो मुझे? अगर मैं नहीं आऊंगा तो क्या एक एक दोस्त से जाके पूछोगी मेरे बारे में? हाँ बिल्कुल, अगर जरूरी हुआ तो तुम्हारे हर दोस्त से जाकर पूछूंगी मैं। तुमने कहा अपने बाबा के घर चली जाओ, लेकिन मैं नहीं गई और जाऊंगी भी नहीं। अगर धमकियां देकर लगता है कि मैं डर जाऊंगी तो ऐसा नहीं होगा हरगिज़। तुम सब्र का इम्तिहान ले रहे हो मेरा। अब देखते हैं कि ये सब्र कब जाके खत्म होता है। सच कहूं तो मुझे अब इसकी कोई परवाह नहीं है। मैंने बता दिया है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अब से तुम्हें इसी उम्र का सामना करना पड़ेगा, तो हर कदम पर मेरा पीछा मत किया करो। दरअसल तुम मीने से हार चुके हो और अब तुम अपनी शिकस्त को कबूल नहीं कर पा रहे हो और गुस्सा मुझ पर उतार रहे हो। हार गया क्या मतलब? हाँ बिल्कुल। तुर्कान, तुमने मेरी बच्ची को उस पागल के हवाले कर दिया और तुम्हें कोई परेशानी नहीं। तुम्हें अभी भी यही लगता है कि तुम सही हो अपनी जगह, और तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ, कुछ समझ नहीं पाता। मैं ना समझ हूँ ना, मैं हर चीज बिगाड़ देता हूँ और आज तक तुम मुझे संभालती आई हो। ऐसा है क्या? और तुम्हें लगता है कि तुम हमेशा ठीक होती हो, लेकिन इस बार जरा तुम बैठकर तहम्मुल से सोचो कि तुम क्या कर गुजरी हो। सोचने की तुम्हें जरूरत है। मुझ पे गुस्सा होने के बजाय तहम्मुल से जरा ये तो सोचो कि मैंने ये सब किया क्यों है। मैंने कहा था कि उस औरत को जेल से बाहर मत आने देना, लेकिन तुमने नहीं सुनी और देखा ना क्या हुआ। हाँ, लेकिन मैं भूल जाती हूँ कि तुम्हारे यहाँ तो अकल से काम लिया ही नहीं जाता। मुझे लगा शायद तुम मेरी बात समझोगे, लेकिन मैं तुमसे भी क्या तवक्को रखूंगी आखिर। ठीक है तुर्कान, मुझसे अब कोई उम्मीद, कोई तवक्को रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुमने जो मुझे तकलीफ पहुंचाई है उसके बाद तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। समझ गई? अब तुम हक खो बैठी हो। ठीक है, तो फिर ये सबक तुम्हें खुद पे भी अप्लाई करना चाहिए। जो तकलीफें मुझे दी हैं उनका क्या? हमें तो सीधा जाना था, तुम यहाँ क्यों मुड़ गए हो? मैंने जानकर ही रास्ता लिया है। ताकि हम कुछ देर और साथ रह सके। नहीं, उस रास्ते पे कंस्ट्रक्शन हो रही है। तुम अपनी बहन के बहुत ज्यादा करीब हो। हम दोनों बहनें हैं तो ये तो कुदरती बात है। हाँ, इसे कुदरती एहसास भी कह सकते हैं। खून से होता है ये। खून से क्या मतलब है? यानी वालिदैन का एक ही होना बहन भाइयों में मोहब्बत बढ़ाता है। मुस्तफा अदब की बातें भी करता है। यानी जब कोई दुनिया में आता है तो उसके दिल में घर वालों के लिए मोहब्बत पहले से ही होती है और उसके दिल में अपने भाई बहनों के लिए एहसास मौजूद होता है। मेरे ख्याल में ये एक बहुत ही मजबूत रिश्ता है। वो दुनिया में आपके लिए सब कुछ होते हैं और वो हमेशा आपके लिए हाजिर होते हैं। तुम्हारा कोई भाई बहन नहीं है क्या? यही रोक दो बस। हाँ, मुझे सरदार का नंबर तो भेजो। वो किस लिए? तुम्हारा पूछूंगा उससे। मजाक कर रहा हूँ, बीज खाऊंगा उसके साथ और अपनी दोस्ती को मजबूत बनाऊंगा। मैसेज कर देना उसका नंबर मुझे। ठीक है, भेज दूंगी, फिक्र मत करो। थैंक्स। खुदा हाफिज। सी यू।